आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह 97.63% हो गई है, जो मार्च महीने के बाद से सबसे ज्यादा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर बिहार की 11 पार्टियों के एक वफ्द से मुलाकात की। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज यादगारी हफ्ते का आगाज कर रहे हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कौमी मोनिटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज करने वाली हैं और कल से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। एक बयान में वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 25,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए, जो पिछले 160 दिन में सबसे कम हैं। मुल्क में सरेदस्त 3,33,924 मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 1.03% है, जो मार्च महीने के बाद से सबसे कम है। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड के 44,157 मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह अब तक 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 97.63% हो गई है, जो मार्च महीने के बाद से सबसे ज्यादा है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की हफ्तावार शरह फिलहाल 1.91% है, जबकि यौमिया शरह 1.94% है। इधर मुल्क में अब तक 50 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सरबराही में 11 पार्टियों के एक वफ्द ने जात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस वफ्द में आरजेडी के तेजस्वी यादव भी शामिल थे, जो बिहार असेंबली में अपोजिशन के लीडर भी हैं। बीजेपी के रहनुमा और रियासती वजीर जनक राम भी वफ्द में शामिल थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद जनाब नीतीश कुमार ने कहा कि जनाब मोदी ने वफ्द के अरकान के मुतालबे को सुना। उन्होंने बताया कि वफ्द ने वजीर आजम को इस बात से वाकिफ कराया कि जात पर मबनी मरदमशुमारी के बारे में रियासती असेंबली में किस तरह 2 बार करारदाद मंजूर हो चुकी है। इससे पहले जनाब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जात पर मबनी मरदमशुमारी से मुआशरे के सभी तबकों को फायदा होगा और बेहतर हुक्मरानी में सहूलत होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 80वां नशरिया होगा। वजीर आजम ने लोगों से कहा है कि वो उन मौजूआत के बारे में अपनी तजवीजें भेजें जिन पर उन्हें मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करना चाहिए। आप भी नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपनी राय और तजवीजें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में वजीर आजम के लिए अपने पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। इसके साथ साथ आप 1922 पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं और एसएमएस के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीजें सीधे वजीर आजम को पेश कर सकते हैं। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीरों को यह सलाह दी है कि वो हसास और पाकिस्तान जैसे बैनुल अक़वामी मामलात पर इजहार ख्याल न करें। वजीर आला ने नवजोत सिंह सिद्धू से भी जोर देकर कहा है कि इससे पहले कि मुल्क के मफादात को मजीद नुकसान पहुंचे और वो अपने मुशीरों को लगाम दें। मालूम हुआ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के मुशीर की जानिब से पाकिस्तान की नुक्ताचीनी और एक मुतनाज़ा बयान से नाराज हैं। जनाब अमरिंदर सिंह ने कहा है कि रायज़नी भारत और कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ के बिल्कुल मुनाफी है।
राजस्थान सरकार ने साबिक गवर्नर कल्याण सिंह के इंतकाल पर 2 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। ये फैसला कल काबीना की मीटिंग में किया गया। रियासत में सभी सरकारी दफातर, सरकारी मिल्कियत के इदारे और दीगर इदारे आज भी बंद हैं। सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा सरजगू है और शोक की मुद्दत के दौरान कोई सरकारी प्रोग्राम मुनाकिद नहीं होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज से इस महीने के 29 तारीख तक यादगारी हफ्ता मनाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर इस शानदार जश्न का आगाज कर रहे हैं, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन के तहत पूरे मुल्क से लोग हिस्सा लेंगे। इस अरसे के दौरान आकाशवाणी का खबरों का शोबा और इसके इलाकाई यूनिट धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे खुसूसी हफ्तेवार प्रोग्राम नश्र करेंगे। धरोहर के तहत आजादी के रहनुमाओं की तकरीरें नश्र की जाएंगी, जबकि निशान के तहत 75 अहम मकामात के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। अपराजिता प्रोग्राम और गुमनाम जाबाजों से मुतल्लिक प्रोग्राम भी नश्र किए जाएंगे। आकाशवाणी का रोजाना का प्रोग्राम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ पूरे भारत के स्कूलों और कॉलेजों के लिए होगा। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ रियासतों के इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टरेट और वजारत के इलाकाई दफातर की मुश्तरका कोशिशों से नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी कौमी और इलाकाई क्विज का भी एहतमाम कर रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में कौमी मोनिटाइजेशन पाइपलाइन NMP का आगाज कर रही हैं। ये मरकजी हुकूमत के ब्राउन फील्ड बुनियादी ढांचे के असासों की 4 साला पाइपलाइन पर मुश्तमिल है। सरमायाकारों को शफाफियत फराहम करने के अलावा NMP हुकूमत के असासों की फरोख्त के लिए वस्त मुद्दती नक्शेराह के तौर पर भी काम करेगी। मरकजी बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के लिए इख्तिराई और मुतबादिल फंडिंग के हुसूल की खातिर असासों की फरोख्त पर जोर दिया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में बाजार खोलने के औकात पर आयद बंदिशों में नरमी की गई है। इसके तहत शहर में बाजार आज से मामूल के औकात के मुताबिक खोले जा सकेंगे। हालिया हफ्तों में कोविड के मामलात कम होने के तनाजुर में दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। कोविड की वजह से अभी तक बाजारों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। कर्नाटक के वजीर आला बसुराज बोमई और वजीर तालीम BC नागेश आज रियासत में कुछ स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। रियासत के उन जिलों में 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा के लिए स्कूल आज से खुल गए हैं, जहां कोविड से मुतासिर पाए जाने की शरह 2% से नीचे है। 1.5 साल के वक्फे के बाद स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो रहा है। इससे पहले रियासत के वजीर आला ने यह कहा था कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी तरह के एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे कि कोविड-19 वायरस फैलने न पाए। माजूरी से मुतासिरा खिलाड़ियों के ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स में जो आज से शुरू हो रहे हैं 54 खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, वेट लिफ्टिंग समेत 9 खेलों में हिस्सा लेंगे। किसी भी पैरालंपिक्स में शिरकत करने वाला भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दस्ता है। ये तमाम 54 खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS में शामिल रहे हैं। खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने नैरोबी में 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर शैली सिंह को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि अपनी इनफरादी बेहतरीन कारकर्दगी के तहत लॉन्ग जंप फाइनल मुकाबले में उन्होंने 6.59 मीटर की छलांग लगाई है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह 97.63% हो गई है, जो मार्च महीने के बाद से सबसे ज्यादा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर बिहार की 11 पार्टियों के एक वफ्द से मुलाकात की। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज यादगारी हफ्ते का आगाज कर रहे हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कौमी मोनिटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज करने वाली हैं और कल से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।